हरे कृष्णा। जब आकाशवाणी में कहा गया कि उस सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा, और ये आकाशवाणी वहाँ सबको साफ साफ सुनाई दी, इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है। ये नहीं बताया कि कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी में जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोगों ने सुन लिया, किंतु कोई कुछ भी निश्चय करके उत्तर नहीं दे सका। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप वहां से खिसक गए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा, जो सबको विस्मय में करने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके, तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से ये बात पूछी गई, उन सब ने निर्णय करके बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। सूत जी बोले, तब नारद जी चिंता से आतुर हो बद्रीवन में आए। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्रीवन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुविद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के सभी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम का कीर्तन करते हैं, भक्त भगवत लीलामृत का रसवादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ धाम में भी पहुंच गए। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत ही दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। सनकादि बोले, देवर्षि, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके मन में अपने मन में प्रसन्न हो। इनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने के योग्य हैं और योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो व्यक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रह गया है। इसका उपदेश करने वाले पुरुष प्रायः बड़े भाग्य से मिलता है।
आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म नहीं हैं। सत्कर्म अर्थात मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को ही माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही यह ज्ञान यज्ञ है, जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है, जिसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे ना उठ सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से क्या वे जाग सकेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में श्लोक श्लोक में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं, इसीलिए आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे संदेह का भी आप निवारण कीजिए, इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा और वेद उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर ये उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उससे पृथक फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब उससे पृथक हो जाता है तब उसका स्वाद आता है और वह दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड, ईख के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि इससे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेदव्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्ठांत विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेदव्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। उसका श्रवण करते ही वेदव्यास जी की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत का शास्त्र समस्त श्लोक और दुख का विनाश करने वाले हैं। नारद जी ने कहा, महामुनो, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक दुख रूपी दानाबल से पीड़ित प्राणियों पर शांति वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों से संचित सौभाग्यप्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोहमय महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्नपूर्वक उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बताइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसीलिए मुझे शुभ शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं।
हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक समारोह के बिना भी आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा जीर्ण करने वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भगवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा का शब्द पढ़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। अब हम कथा में आज यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।